नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो होली का तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है कौन कब मना रहा है। ऐसे पूर्णिमा का तो पता है ही। तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई कल मना रहा है, कोई आज मना रहा है, कोई मना लिया है। तो खैर वो जो भी हो। तो यहाँ पे मम्मी के बाल को मैं कलर कर रही थी और खाना भी मैंने चढ़ा रखा है। तो मम्मी आगे अपने से लगा ली थी, लेकिन पीछे थोड़ा हो जाता है ना, नहीं हो पाता है। और इस वजह से मम्मी ने पूरे हाथ को कर लिया है गंदा, क्योंकि बिना ग्लव्स लगाए ना मम्मी हाथ से ही लगा ली। बोली ग्लव्स लगाने के बाद ना बहुत मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है, इधर उधर फंस फंस जाता है। इसलिए ना मम्मी अपने हाथों से ही लगा लेती है और मम्मी के हाथ हो गए काले। क्योंकि मैं भी इधर किचन में थोड़ी व्यस्त थी, तो मैंने मम्मी से बोला ठीक है तुम मतलब मिला के रखो, मैं लगा दूँगी। लेकिन वो सोची कि चलो आज तो 2-3 दिन तो बहुत काम का बर्डन रहेगा, और मैं भी बिज़ी थी, तो मम्मी ने खुद से ही पोंछ पात लिया और हाथ को कलर कर लिया अपने, ब्लैक ब्लैक पूरा कर लिया है। और मेरी एक लापरवाही यही हो गई थी कि मैंने ना रात को दूध नहीं गर्म किया था, तो वो दूध गया फट। और सुबह फिर मुझे जुगाड़ लगाना पड़ा। क्या ही कर सकते हैं, गलती भी हमारी होती है, सुधारना भी हम ही को पड़ता है। तो दूध जो फट गया था ना, मैंने उसमें ना बेसन और जितने मसाले थे सब मिला करके उसका ना मैंने अच्छा से एक पकौड़ा सब्जी बना दिया, पकौड़ा बना करके। और खाना मेरा बन चुका था। वो एक पार्ट आगे का है और ये जो है ना पार्ट 2 समझ लो। तो लेकिन ये होली का है, तो मैं चलो इसको ही पहले पोस्ट कर देती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि बहुत जगह तो होली मना ली गई है, बहुत जगह मना रहे हैं और बहुत जगह मनाएंगे। तो ऐसा चल रहा है होली का सीन। ठीक है, 2 दिन करके हो जा रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो वाला पार्ट बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो उसको मैं किचन का काम है वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और ये वाला मैंने शेयर कर दिया, बहुत बड़ा हो गया था। और ज़्यादा बड़ा वीडियो तो फिर बोर हो जाओगे आप लोग, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया इसको। रोज़ मेरा ये काम है क्या, रोज़ रात को ना गैस वगैरह पोंछ के किचन की सफाई करके दूध को गर्म करके अच्छा से बिस्किट में रख देना था ठंडा करके। क्योंकि फ्रिज हमारा कोई काम का नहीं है ना, है बात बराबर ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसन इतना ही दिया था इसमें, ताकि ज़्यादा जो है ना बेसन बेसन ना लगे। तो बस हम ही समस्या उत्पन्न करते हैं और समस्या का समाधान भी हम ही करते हैं, क्या ही बोलूँ। लेकिन मुझे ना एक दिक्कत हो गई। आज मुझे चाय बस 2 ही बार मिल पाया, पैकेट दूध मैंने मंगवाया था फिर। तो इसलिए दिक्कत हो गई, क्योंकि दूध रहता है ना, 1 केजी दूध जो था वो पूरा फट गया, बर्बाद हो गया। तो मैंने उसको बर्बाद होने से यहाँ बचा लिया। मैंने जुगाड़ लगा लिया इसका भी। तो यहाँ पे मैंने ना, वो आप आगे के ब्लॉग में देखना मेरा खाना क्या-क्या बनाया। खाना बन चुका था, मैंने बना लिया था मैंने, फिर बाद में मैंने ये बचा था, मैंने कहा चलो ठीक है इसका भी कुछ कर ही लेते हैं। और फटा जो था ना पूरी अच्छी तरह से, वो जो दाना-दाना करके फटता है ना, वो नहीं फटा था। तो बस उसका मैंने यही बना दिया। काम और परेशानी की तो दोस्ती मुझसे ऐसी हो गई है ना, कि ये दोनों मुझे छोड़ ही नहीं रहे, मैं क्या ही बोलूँ। और आज के दिन में इतनी परेशान हुई, इतनी, किचन से तो निकलना हुआ ही नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं दोपहर का। फिर मैं मुश्किल से ना खाना वाना खा के आधे घंटे रेस्ट किया होगा मैंने। फिर शाम को हम दोनों माँ बेटी लग गए होली का तैयारी करने के लिए। क्योंकि छोटी छोटी तैयारी करते रहने से ना फिर पर्व के दिन इतना बर्डन नहीं पड़ता है। और ये जो तैयारियाँ ये ना पहले ही की जाती है, क्योंकि पर्व के दिन नहीं हो पाता है। तो ये देखिए मेरा कितना मस्त पकौड़ा निकल कर के तैयार है। फेंकाया भी नहीं और काम में भी आ गया, और सबने खा के बोला बहुत टेस्टी लग रहा है, क्या बनाई हो। मैंने कहा चलो ठीक है, कम्प्लीमेंट अच्छा मिला ना, क्या बनाई नहीं बनाई छोड़ो ना, इसका क्या ही नाम दूँ। अब क्या ही बोलोगी, दूध पर फट गया मुझसे, गलती मेरी थी। और इसका भी एक डिश बना के आप लोगों को खिला रही हूँ। तो ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। बहुत कम बेसन इसमें मैंने यूज़ किया है, ताकि पनीर का टेस्ट आए। और कोई मसाला मैंने पीस के नहीं दिया है, जितने खड़े मसाले थे उसी से मैंने बनाया। बस प्याज और लहसुन को पीसा था, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी होगी ना, तो अच्छा रहेगा और फिर प्याज भूनने में भी समय लगता। तो बस इसलिए मैंने इसको हल्का सा पेस्ट ही बना लिया लहसुन और प्याज का। और काम तो ख़त्म हो ही नहीं रहा है। पर्व आता है तो हम लोग का पूरा समय जो होता है ना फेस्टिवल में, किचन में निकल जाता है। एंजॉय क्या होता है पता नहीं। और पर्व के दिन या फेस्टिवल के दिन थोपड़ा ऐसा हो जाता है फेस, जैसे लगता है अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला हो।
शकल पे पूरा 12 बज गया होता है, थक जाते हैं काम करते करते। तो अभी भी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये ब्लॉग डालना था तो मैं आ गई किचन का काम छोड़ कर के खाना वाना बना के। और रात के मैं बताती हूँ कितना बज रहा है, रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी भी मम्मी किचन में बर्तन ही समेट रही है। मतलब जो जो बनाना था ना बना लिया, क्योंकि दही बड़ा जो है ना मूंग का दाल का बनाया तो आज बना लिया है। और फिर मम्मी बोल रही है अब कलाई का भी बनाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक ही है, ये वाला भी बना देते वो वाला भी बना देते सब बना करके रख देते हैं, क्योंकि दही बड़ा एक दिन पहले ही बनता है। और वो तो मूंग का दाल था, बहुत ज़्यादा पड़ गया था ना, तो इसलिए उसका बना दिया। और इधर मेरी सब्जी हो गई कंप्लीट और खाना खाने के लिए महाशय जी आ गए। मेरे पतिदेव नहा रहे थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी गैस वैस पोंछ दिया है, क्योंकि अब शाम को भी इसमें काम करना है। तो जो काम मैं करूँगी वो तो खड़े खड़े पॉसिबल ही नहीं है, 2 जनों का काम है। मम्मी भी हेल्प कर देती है तो फटाफट हो जाता है, क्योंकि काम बहुत है और करना जल्दी है। तो बस पर्व के दिन तो हम लोग बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्या होता है एंजॉय हम लोग को नहीं पता, बस किचन में ही सारा दिन लग जाते हैं सबकी फरमाइश पूरा करने में। फिर जो मेहमान आते हैं गेस्ट वगैरह, अबीर-वबीर देने, गुलाल अगल-बगल के, उसको तो देना ही पड़ता है ना, चाय नाश्ता वगैरह। लेकिन उस दिन सब इतने बिज़ी होते हैं ना, सबके घर में इतना ये पुआ-वुआ बना रहता है ना, उसकी स्मेल से किसी को पूछो ना बैठिए ना कुछ खा के जाइए कुछ मीठा वगैरह, तो सीधे ही बोलते ना, 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 ना आज के दिन चलेगा ही नहीं। तो दही वड़ा तो ऐसा ही चीज़ है कि कोई भी खाता है तो दही वड़ा हमारे यहाँ ज़्यादा बनता है, क्योंकि हमारे अड़ोसी-पड़ोसियों को वही पसंद है। और ऐसे सच पूछिए तो मीठा उस दिन खाया ही नहीं जाता है, ठीक है कि नहीं है? इतना ही हो जाता है ना घर में ही देख-देख के मन एकदम ऊब जाता है। और हम लोग का तो गैस के पास रह रह करके रिफाइंड ऑयल का स्मेल से पेट एकदम भर जाता है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने कितना खा लिया, वो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और वही जब 2-4 दिन हो जाए ना तो पुआ याद आता है, काश घर में पुआ बना होता तो पुआ खाते। तो खैर नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ में शक्ति, जाके बना लो, खा लो, है कि नहीं? तो यहाँ जो दाल को भुना था ना, आधा मूंग का बड़ा मतलब बनाया, दही बड़ा बनाया, और जो आधे पड़े थे उसको फ्राई कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मम्मी ने फुला दिया था, गलने के लिए दे दिया था, क्या ही बोलूँ। तो फिर से उसको दाल बनाया गया है, क्या ही बोलूँ ऐसा कायदस वाला काम मेरे घर में होते ही रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहा ना, समस्या हम खुद बनाते हैं और समाधान भी हम खुद ही करते हैं। तो इतना करने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, दाल को पीस के रख ही देती हूँ, थोड़ा सेट होने के लिए समय भी लगेगा। तो खाना अभी तक मैंने खाया नहीं था, क्योंकि मम्मी भी काम में बिज़ी थी, मैं भी बिज़ी थी। तो जो दाल था ना उसको पानी गल क्या बोलते हैं उसको, झड़ने के लिए, तो यहाँ पे जो भी है ना पानी इसका निकलने के लिए छोड़ दिया धो करके, तो पानी इसका सूख झड़ चुका है। तो मैं जा रही इसको पीसने के लिए, और पीसने के लिए मुझे मेरे रूम में जाना होगा, क्योंकि किचन में इसकी सुविधा है नहीं। तो मैं आ रही हूँ पीस करके, आप लोग ब्लॉग से बने रहो तो ये देखो कूदते-फांदते मैं जा रही हूँ, क्या ही बोलूँ। और इस तरह से देखिए पीस ली, इसका पेस्ट मतलब ऐसा होना चाहिए। तो इसको कांजी वड़ा भी बनाते हैं, मूंग दाल का कांजी बड़ा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मेरे घर में ना दही वाला कलाई दाल का बड़ा जो बनता है ना, वो सब प्यार से खाते हैं, क्योंकि सबको वही पसंद है। तो यहाँ तो मम्मी ने ज़्यादा भिगा दिया था, तो क्या ही बोलूँ, तो बनाना पड़ा 2 तरह का बड़ा। तो फिलहाल तो मैंने आज मूंग का ही बनाया है, अब देखती हूँ वो फूलने दूँगी, आज फूलने दूँगी तो कल बनाऊँगी। अब उसका ब्लॉग आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि काम में इतने व्यस्त हो जाऊँगी ना, और भैया भाभी भी आने वाले हैं, तो मैं भी टाइम मिले ना मिले। तो फिर जो रेस्ट बचा था वो भी डाल दिया, उसके बाद भी बहुत सारा था, तो मैंने मम्मी से बोला अब इतना का पीस के क्या करोगी, खाने वाले का था पता नहीं है बड़ा बना बना के क्या करना है। तो बस सबको पीस-पास के मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, खाना-पीना खा के रेस्ट करने चली गई थी। और शाम के जब 5 बजे तो हम और मम्मी फिर से लग गए माँ-बेटी काम पे मम्मी मुझे बना-बना के दे रही थी और मैं छान रही थी। तो बनाने का जुगाड़ देख लीजिए कैसा, छोटी वाली ग्लास होती है जिसमें चाय पीते हैं, वो है, मम्मी ने उसके ऊपर प्लास्टिक लपेट लिया है और उसके ऊपर ना पानी से बना रही है। तो ये चिपकता नहीं है, ठीक है? मूँग का जो होता है ना, मूँग का जो बड़ा बनाते हैं ये चिपकता नहीं है, लेकिन कलाई का जो बनाते हैं ना वो चिपकने लगता है। तो इसलिए उसमें ना पानी का यूज़ करना होता है, हाथ साफ़ करने के लिए और कपड़े को गीला करने के लिए। तो बस इस तरह से करके यहाँ दही वड़ा मैं बना रही हूँ, छाँक रही हूँ, अभी तो कुछ प्रोसेस ही नहीं हुआ है, ये तो फर्स्ट है। उसके बाद इसको ना पानी में डिप करके रखो, चाहे दही में डिप करके रखो, और जब बना के देना हो तो दही से निकालो, फिर उसमें दही डालो, जितने मसाले होते हैं वो डालो। तो अभी तो बस यही हुआ है, और जीरा पाउडर पीस करके रख दिया है।
अब देखिए आगे का प्रोसेस कब होता है, हमारी मम्मी डिस्कस कर रहे हैं। बहुत गहन अध्ययन चल रही थी हम लोगों की कि अभी तो और भी काम बाकी है, जीरा पीसना है, ये करना है। एक बार पीस के रख दिया तो मैं पूछी थी उतना में हो जाएगा, मैंने कहा हो तो जाता, लेकिन तुम कह रही हो अब कलाई का भी बनाओ, तो देखना पड़ेगा क्या सीन है, क्योंकि आधा पैकेट मम्मी पीस चुकी है जीरा। इसमें तो मसाले ही अच्छे लगते हैं ना। तो ये देखिए एक बार में 3-3 4-4 करके निकाल रहे थे, क्योंकि सट जा रही थी बार बार, और मम्मी को हड़बड़ी मची थी न्यूज़ देखने का। और पता नहीं ये पर्व का क्या सीन है, कुछ लोग आज मनाते हैं, कुछ लोग कल मनाते हैं, ऐसा 2-3 पर्व में हो जाता है। होली में भी मैंने देखा है, और एक इसमें वो जो पर्व है ना तिल संक्रांति, इसमें भी हो जाता है। 2-2 दिन का हो जाता है। तो हँसी भी आती है, सब जगह मोहल्ले में ना सब जगह पूछा-पाछी चलने शुरू हो जाती है। अजी आप कब मना रहे हो? अरे आप कब मना रहे हो? यही सब चल रहा है। मम्मी को बुला के पूछा गया। अब देखिए एक मोहल्ले में रहते तो मोहल्ले से बाहर अगर मान लो आधा आज मना रहा है तो आप कल मनाओगे, ये भी सही नहीं लगता है। तो मेन है भगवान को भोग लग जाना, प्रसाद लग जाना, तो वो तो हम लोग समय पूर्णिमा में ही करेंगे, चाहे जो जिसको जब करना है करो। और रही बात बनाने की, तो मम्मी परेशान हो रही थी कि देखो ना वो आंटी आकर के पूछ रही थी कि आप कब कर रहे हैं, तो मुझे ना गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा इस बात का आया कि किसी को कभी भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, जब जब जितनी बार ना, और हंसी भी आने लगी कि मम्मी का मुंह देख करके, मम्मी भी थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी कि पता नहीं क्या है कब करना है। मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को पूर्णिमा के दिन भोग लगा देना, आराम से प्रसाद लगा देना है, ठीक है। जब जब जो जो मनाएगा ना, बस क्या करना है, गुलाल ही तो लगाना और खिलाना ही तो, रोज बनाना पुआ। 3 से 4 दिन तक घर में पुआ पूड़ी बनते रहेगा, जो आएंगे सबको खिलाते रहना। ऐसे भी दही वड़ा तो 2 बार बनाना ही है ना, एक बार तो देखो अभी बना रहे हैं, फिर तुम कह रही अब कलाई का ही बनाना है बेटा, तो कलाई का ही बना लेंगे, तो दिक्कत कहाँ है, टेंशन काहे लेने का है। टेंशन मत लो ना, जब जब जो सेलिब्रेट का तब तब करेंगे, हम लोग मोहल्ले से बाहर थोड़ी है। बस मम्मी ना हंसने लगी, बोलती ये भी सही है बोल रही हो तुम। बोला हाँ मम्मी ऐसा सही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा दही वड़ा बन चुका है, और जो ऑयल था वो ठंडा हो चुका है, इसको मैं खोल लूँगी, और इसी में मैं इमली की चटनी बनाऊँगी, जिसके लिए मम्मी है इमली की जो पत्तियाँ होती है ना, पत्ती ना बोलते हैं, क्या ही बोलते हैं, छिलका, पता नहीं जो भी बोलते हैं, वो निकाल रही है, क्योंकि वो रहेगा तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ऐसे तो छान के भी निकाल सकते थे, लेकिन मम्मी ऐसे ही निकाल रही थी, मम्मी ऐसे ही हाथ से निकाल दे रही थी। तो बस आज तो मैंने दही वड़ा, और ये मेन चीज़ था दही वड़ा में डालने के लिए, ये 2 चीज़ मैंने बना लिया है, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया उसका, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, जो जो लगता है, सॉस केचप वगैरह सब कुछ। तो चटनी बनाना बहुत ईजी है, इसमें डाल देना है 2 सूखी मिर्च, तेजपत्ता रहे तो ठीक है, और नहीं रहे तो ऐसा थोड़ी कि हम खाएंगे नहीं, हम तो खाएंगे। फिर भी मैंने बनाया, तेजपत्ता नहीं था सामने, दुकान में भी नहीं था, तो बस सॉरी, फिर मैंने इसमें डाला वो पचफोड़ना। तो वही मम्मी बोलते थोड़ा सा जीरा डाल दो, मैंने कहा जीरा नहीं, इसमें सौंफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को ज्ञान दे दे करके ही काम कर लेते हैं, काम पूरा परफेक्ट होता है। क्योंकि चटनी वगैरह मैं पहली बार बना रही हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ, मम्मी बनाती है। हाँ, दही वड़ा एक साथ पहले मैं छाँक उक देती हूँ, मम्मी इस तरह से बना देती है सेप वगैरह, और सेप हमारे यहाँ गोल ही बनता है। वो भी एक ये है कोई रिवाज-वाज है, उसमें घोल करके बनाया जाता है, मुझे नहीं पता। तो मम्मी बोली हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। बहुत कोई देखती हूँ पकौड़ी की तरह छान देते हैं, तो उसमें ना वो सब देने में बनता नहीं है, जैसे दही हो गया और मसाले जो होते हैं वो। और इस तरह से बनाने में ना आराम से इसके ऊपर सब रखते जाओ, देखने में मस्त लगते हैं और सर्व करना भी अच्छा लगता है। तो मैं जब भी कुछ भी सर्व करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि सर्व प्लेट सजाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो बस उसमें थोड़ी-सी हल्दी और नमक डाल दिया है मैंने, और जलने के लिए छोड़ दिया है। तो मम्मी ज़्यादा पानी ऐड नहीं की थी, ज़्यादा पानी ऐड करते ना तो ज़्यादा समय लग जाता, तो मम्मी ने कम ही पानी दिया था। तो यहाँ बहुत जल्दी बन गया। मम्मी जब आई, मम्मी इतना देखने के बाद चली गई थी न्यूज़ देखने के लिए, और मुझे बोली तुम बनाना, मैंने कहा ठीक है चलो जाओ। जब मम्मी आई बोलती क्या पानी जल भी गया, बहुत जल्दी नहीं बन गया? मैंने कहा यहाँ का मेरा टूट रहा है, फ्लेम पे मैंने बनाया और मम्मी कर रही है बहुत जल्दी नहीं बन गया। तो बस हाई फ्लेम करके मैंने फटाफट इसको बना दिया। तो बस देखो इस तरह से चटनी बनाना जिसको बनाना होता है। मन हो तो इसमें किशमिश वगैरह डालिए, लेकिन मैंने नहीं डाला है। चीनी का भी बनता है, चीनी देते-देते पागल हो जाता है, इसलिए मुझे गुड़ वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं गुड़ वाला ही बनाई हूँ, शक्कर वाला।
और यहाँ मच्छर मुझे काटा था, इसलिए मैंने ना वो खलबट्टा क्या बोलते हैं उसको यार, खल क्या बोलते हैं जिसमें कूटते हैं ना लहसुन अदरक, उसके ऊपर थोड़ा सा कोयल जला के रखा हुआ है। देखो काम होनी चाहिए, मच्छर काटे चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए मैंने कोयल रखा है, क्योंकि मैं जहाँ पे इचिंग करूँगी फिर मेरे को ना वहाँ पे घाव निकल आएगा। तो ये सब है। और यहाँ पे ना मम्मी का मुंह देख देख करके पूरा गुड़ जो है ना शक्कर पूरा डिप कर दिया। मम्मी बोलती ये क्या कि चाकू से काटी नहीं, मैंने कहा गलाना ही है ना, वो गल जाएगा। मुझे अभी हंसी आ रही, तो ये मम्मी का फेस ना मुझे अभी याद आने लगा। मम्मी का एक्सप्रेशन देखते ना, काश दिखा पाती। और ये क्या कि दोनों पत्थर उठा के सीधे कढ़ाई में डाल दी। होता है ना, इसको कद्दूकस मशीन से घिस लीजिए, चाहे चाकू से बड़ा पतला पतला कट कर लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कौन उतना गंदा करेगा यार, फिर उसको धोएगा, मेहनत तो लगेगी ना। आराम से बैठे बैठे डाल दिया है और ये अपने आप गल जाएगा। चाहिए जो चम्मच है ना, मेरे हाथ से मैंने कट कट कर देती थी। गल इसको तो गलना होता ही है ना, गर्म में डालोगे तो खुद गल जाता है। लेकिन मम्मी का फेस तो भी देखने लायक था, मुझे अभी याद जो आई ना, एक्सप्रेशन मम्मी का, बहुत हंसी आ रही थी। तो ये देखो गल के छोटा सा हो गया है ना, तो ये गुड़ भी एक साथ गलेगा और पानी जो इससे निकलेगा ना वो भी पकता जाएगा। बस एक तार आना चाहिए, ये खुद ही गाढ़ा हो जाता है। इसको बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, मन है तो इसमें आप किशमिश वगैरह दीजिए, किशमिश काजू देना है दीजिए। मैंने कुछ नहीं दिया था, मैंने बोला हट कौन देगा। हर साल मम्मी किशमिश वगैरह देती थी, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, इस बार ऐसे ही बनाएंगे। किशमिश से थोड़ा सा टेस्ट मुझे ना अजीब लगने लगता है, इसलिए मैं किशमिश मैंने नहीं डाला। और तेजपत्ता हो तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे पास था नहीं, तो नहीं था तो क्या मैं चटनी ना बनाऊँ, भाई दहीवाड़ा खाना है ना। तो इसलिए मैंने, ये देखो मेरी चटनी बन के मस्त सी तैयार है ना। इसमें और चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दो तो और मस्त लगेगा खाने में। खैर कोई नहीं। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो माँ बेटी ने भी आज मिल करके देखो इतना कुछ बना लिया है। तो आप लोग को मेरी तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।